देखिएगा। ठीक, यहाँ पे वर्ड क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या वर्ड बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, बोला गया कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास की बात कर रहा है। ठीक है, व्यास को हम किससे शो करेंगे, 2r से। त्रिज्या का जस्ट 2 गुना होता है व्यास, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो आर बराबर 4/2। व्यास का आधा कितना रहेगा, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे कितना होता है, त्रिज्या। राइट है, ओके। अब यहाँ से त्रिज्या को अगर बाहर निकालेंगे आप, त्रिज्या बराबर, तो 2 गुणे में तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो व्यास डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2। हो गया, राइट। अब इस कंडीशन में अगर देखते हैं, इसने वर्ड क्या बोला है यहाँ पे, आर बराबर कितना आएगा, त्रिज्या इसकी कितने आ गए, त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब शब्द क्या बोला है, बोला गया एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला। ठोस गोला है, ठीक है, उसमें क्या रखा है, वायु का बुलबुला है। यानी गोले के अंदर, गोले के अंदर क्या है, यानी कि जो कांच का है, भीतर वायु का बुलबुला है, ठोस गोला। अब इसने बोला का वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित है। ओके, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर स्थित है, तो यहाँ पर u बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये डाउटफुल है, ये वस्तु की दूरी है कि ये v है, अभी डाउटफुल है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसने वर्ड क्या बोला, स्थित है गोले के व्यास का निर्देश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति। जब प्रतिबिंब शब्द कहे, प्रतिबिंब की स्थिति कहे, इतना ये माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंफर्म हो गया कि ये u है और ये हमसे पूछा गया है v। इसे प्रतिबिंब की स्थिति के नाम से ही सवाल में जाना जाता है। राइट है, अब इस कंडीशन में v बराबर हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क। अब इसने वर्ड बोल रखा है, कांच का अपूर्णांक दे रखा है, कांच का अपूर्णांक दे रखा है, यानी कि एन जी बराबर 1.5। ये क्या होता है, ये वायु के सापेक्ष होता है। ठीक है, अब इसके सबसे पहले अगर सवाल को अगर हम पढ़ते हैं, तो इसने वर्ड क्या बोला, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु है। कांच, अगर प्रकाश की किरणें अगर आ रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, कांच को टच करेगा, फिर इसको टच करेगा, वायु को टच करेगा। तो कांच के भीतर वायु का बुलबुला है। ठीक है, तो इसका मतलब कांच के भीतर है, तो ये हमारा क्या दे रखा है, ANG निकाल रहा है। तो हमें चाहिए क्या, वायु का हिसाब, यानी कि कांच के भीतर है, तो हमें चाहिए ये चीज WNG। या WNG क्यों निकाले, ANG या W क्या निकाले, कांच है, तो इस कंडीशन में GNA बराबर, ठीक है, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वायु के सापेक्ष, ए पहले लिखा है, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। यहाँ पे इसने बोल रखा कि कांच का एक गोला है, उसके अंदर वायु है। अगर प्रकाश की किरणें अगर टच करेंगी, तो सबसे पहले किसको टच करेंगे, कांच को, फिर वायु के। ठीक है, तो इस कंडीशन में कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक हमें चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ANG। ये दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, और कुछ देर का 1.5 हमें ANG निकालना है। तो इस कंडीशन में GNA बराबर यहाँ पे रख लेते हैं 1/1.5 बराबर कितना, दशमलव अगर हटाते हैं तो कितना आएगा, 10 कितना आएगा, 15 के। ठीक, इस कंडीशन में 5 दूना 10, 5 या 15। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, GNA बराबर 2/3 आ गया। राइट, अब इस कंडीशन में फार्मूला लगाएंगे, गोली पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, फार्मूला क्या था, N डिवाइडेड V बराबर, माइनस
1/u बराबर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये क्या है, a बराबर n बराबर अपवर्तनांक। लेकिन अपवर्तनांक की अगर बात करें तो सबसे पहले किसको वह प्रकाश की किरण टच कर रहा है, कांच को। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कांच। फिर किसको टच कर रहा है, कांच के भीतर वायु है, तो फिर किसको टच कर रहा है, वायु को। तो यहाँ पे ठीक है, डेट्स के लिए। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, GNA, ठीक है, डेट्स के लिए। अब इस कंडीशन में GNA बराबर हमारे कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई V, राइट। V की वैल्यू प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रखा है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी देर की, वस्तु की दूरी कितनी देर की है, 1/1.2 बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी देर की। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या इसको क्या ले सकते हैं, या 2/3v माइनस 10/10 हम लोग को हटा दे रहे हैं, 10 हो जाएगा, कितना आएगा 12 बराबर कितना आएगा 2/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो 2/3 माइनस 1, इस कंडीशन में कितना आएगा 3, ये 3 एकम 3 बचा 2 माइनस ये कितना आएगा 3, तो 3 ये हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में बराबर -1/3, ठीक है। 2 में से 3 माइनस में, जब माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का ही आंसर बचेगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा -1/3 मल्टीप्लाई, ये हमारा 2 पहले से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 कितना दे रखा है 3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, हो गया। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 1/3 का ये जो बटा है ये नीचे आ जाएगा, हाँ जी 2, अच्छा 2 पहले से, तो ये जब नीचे आएगा इसका एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है, इसका माइनस का 1/3 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम नीचे ले आ रहे हैं, पहले से 2 है, 2 को हमने टच थोड़ी नहीं किया, 2 जहां है वही है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया इस चीज को, डेट्स के लिए। अब इस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा 2/3v माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक है। अब इस कंडीशन में माइनस ये कितना आएगा 5/6 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस, एक 3 नीचे आ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 6, तो कितना आएगा 1/6, डेट्स क्लियर। अब इस कंडीशन में 1/6, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा 2/3v बराबर माइनस का 1 माइनस 1/6, इधर क्या जाएगा माइनस का जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का, ठीक है 5/6, 5/, कितना आएगा 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा 6 कम 6 -1, यहाँ पे क्या आएगा 6 कम 6 प्लस आ गया, डेट्स के लिए। यहाँ पे कितना आएगा 2/3v बराबर, ये कितना बचा 5 में से -1 हो गया, प्लस का साइन जाता है, कितना बचा 4/, कितना आएगा 6, हो गया। अब इस कंडीशन में 3 एकम 3, 3 दूना, ठीक है, ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 एकम, तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर हमारा आ जाएगा v बराबर 1 सेंटीमीटर, डेट्स राइट आंसर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, डेट्स के लिए।